हम तो कई बार हैरान हो जाते हैं। कई बार आप चीता को पकड़ लेते हो हैं, और कई बार आप कह रहे भैंस तेज भाग रही थी हम पकड़ नहीं पाए। होनोलुलु से किसी ने आईपी एड्रेस से कुछ लिख दिया, उसमें सीबीआई आईबी राव भी नहीं लगती, थाने का दरोगा ही पकड़ लाता उसको ढूंढ के, इतना टेक्नोलॉजी में एडवांस है। लेकिन जब ऐसा मसला आ जाए तो मामला है भाई क्या करें, जांच हो रही है। मलिक साहब, ये दलगत राजनीति का विषय आज था भी नहीं और नाम है। ये बात बिल्कुल ठीक है, हर दल के बच्चे हैं और हर वर्ग के बच्चे हैं। ये जात का भी मसला नहीं, ये राजनीति का भी मसला नहीं, लेकिन ये देश का मसला तो है ना मेरे भाई। देश पहले है, दल राजनीति और ये दलदल तो बात की चीज है। मेरे 3-4 बड़े कड़े सवाल। देश में राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़ी ऐसी पेपर लीक की दुर्घटनाएं हुई, उनमें टॉप लोगों को कितनों को जेल भेजा गया, इस पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे। हमें पप्पू गुड्डू चंपू टिमकू नहीं चाहिए, प्रभु बख्शो। उनकी गिरफ्तारी करके अपनी पीठ पर थपथपाओ, दया करो प्रभु। हमको वो चाहिए जिनको देश ने जिम्मेदारी दी और वो नहीं निभा पाए, वो जेल क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए जेल? जब पिछली बार नीट के इम्तिहान में भ्रष्टाचार हुआ था, तभी आपने नीट की गवर्निंग बॉडी को जेल भेज दिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मलिक साहब, मैं ये कभी नहीं कहता कि धर्मेंद्र प्रधान कोई पेपर कराने की टेक्नोलॉजी के विद्वान हो जाएं, नहीं। ये भी नहीं कहता कि वो नेतागिरी छोड़कर इसका कोर्स करें कोई विदेश में जाके, ये भी नहीं कहता। लेकिन वो कुर्सी पर बैठे हैं तो वो नीचे वालों से ये तो कह सकते हैं कि अगर ठीक से इम्तिहान नहीं कराओगे तो जेल भेज दूंगा, इतना तो बोल सकते हो कि ये भी नहीं बोलोगे? बताओ, मैंने कब कहा कि नेता मास्टर ऑफ ऑल है? कभी नहीं। कोई आर्ट का मास्टर है प्राइमरी स्कूल में, वो पता लगता मंत्री हो जाता है, लोकतंत्र है। कोई सिपाही था, मंत्री हो गया। अशोक जी गलत तो नहीं कह रहा। कोई टेम्पो चलाता था, हंटर जीप, वो मंत्री हो गया। हम उनसे ये अपेक्षा नहीं करते कि वो बुद्धिमान हो जाएंगे, सारी दुनिया की प्रौद्योगिकी जान जाएंगे। लेकिन हिंदी में इतना, अंग्रेजी में, हिंदी में तो बोल सकते हो कि अधिकारियों से कि अगर ठीक इम्तिहान नहीं हुआ तो आप सबको उल्टा टांग दूंगा, इतना तो कह सकते हो। जो इतना भी नहीं कह पा रहे वो लोग अक्षम्य हैं, उनको क्षमा नहीं किया जा सकता। एक विषय कल्याण सिंह जी के समय का एक विषय है, विषय का खुलासा नहीं करूंगा। उन्होंने बाद में मुझे बताया कि अग्निहोत्री जी, हमने संबंधित अधिकारियों को बुलाया और हमने कहा क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है, ये आपका हेडेक है। 72 घंटे में परिणाम नहीं आया तो 72 घंटे खत्म होने के बाद आप सबको हटा दूंगा। क्या? और हंसे और बोले 40 घंटे में परिणाम आ गया। मलिक साहब, इतना तो कर सकते हो। पिछली जांचों में आपने कुछ किया होता तो अगला अपराध नहीं हुआ होता। ये दुनिया के सिद्धांत है। ये कौन लोग हैं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुखिया हैं, करता धरता हैं? आप ही ने बनाया होगा इनको। अशोक यादव के सिफारिश में तो बने नहीं तो उन्हीं गले में गमछा कसते हम। क्या आपने बनवा दिया? बनाया तो आप ही ने ना। आपने उनकी पात्रता नहीं चेक की थी कि किसी लायक है कि नहीं? मित्र, ये स्थिति असहनीय है। मैं सामान्यतः इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आज मेरा मन भरा हुआ है, मेरी आंख गीली है। उन परिवारों के बारे में सोचिए। खेत गिरमी हो जाता है, अम्मा के गहने बिक जाते हैं, तब बच्ची पढ़ पाती है। ये हिंदुस्तान है मेरे भाई, और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम आकाश से नीचे नहीं उतरना चाहते और कराए परीक्षा नहीं पा रहे ठीक से। क्या करना है ये सरकार जाने।
कैसे करना है ये सरकार जाने, लेकिन देश को परिणाम चाहिए, देश को परिणाम चाहिए, ये समझ लीजिए। क्या करना और कैसे करना ये भी हम ही को बताना पड़े तो ठीक नहीं ना। जिसके हाथ में सत्ता दी है ये उसकी पहली और अंतिम जवाबदारी है। ये अब अगर दलगत राजनीति का भी प्रश्न नहीं तो प्रश्न भी फिर विपक्ष से तो नहीं हो सकता। प्रश्न केवल उसी से होगा जो सरकार में, कि मैं अशोक जी से थोड़ी ना पूछूंगा कि पेपर कैसे लीक हो गया। राजस्थान में पेपर लीक का अशोक गहलोत के समय से मुझे लगता है कि वो हब हो गया भारत का। अधिकांश बवाल वही हुए, अधिकांश पेपर लीक के को इलेक्शन इशू बनाकर भजन लाल शर्मा की सरकार आई थी कि नहीं आई थी? मलिक साहब आई थी ना। आपकी पार्टी के सबसे बड़े कंठ जो हैं उन्होंने वहां इस बात की गवाही दी, इस बात का भरोसा दिया था कि हम एक बार हमारी सरकार लाओ, राजस्थान की जमीन से पेपर लीक का वायरस खत्म कर देंगे, जड़ से उन्मूलन कर देंगे। क्या हुआ? सीकर भर में मारी मारी घूमी है वो कुंजी नीट की। क्या करें? विदेश से आदमी पकड़ लाते हो आप, पाताल से आदमी निकाल लाते हो आप, और ये खेल खा रहे हैं पेपर लीक करने वाले। हर बार हमने यही सुना, अब की बख्शेंगे नहीं। और हर बार मैं ये पूछता रह गया कि पिछले वालों का क्या हुआ। जवाब ही नहीं दिया कभी किसी ने। मैंने हर बार पूछा आलोक जी कि पिछलों का क्या हुआ चाचा, वो तो बता दो। बोले ना अब की नहीं बख्शेंगे। अच्छा पहले क्यों बख्श दिया था? एक बड़ी परीक्षा, उसमें 25 लाख बच्चे बैठे थे। अब्दुल मलिक जी 25 लाख, इसमें तो 22 बैठे। उसका पेपर छापने को मालूम किसको दे दिया? सिफारिश से चलते। अब सिफारिश आप समझते हो, सिफारिश में सब चीजें आ जाती हैं। मिष्ठान्नम मधुरम प्रियम, अशोक जी आप समझ रहे हैं ना। वो पर्चा दे दिया छापने को, जो मुंडन के सत्यनारायण कथा कार्ड छापता था 13वीं के। क्या उसने पर्चा छाप के पहले बांट दिया, बोला हमारा तो पेमेंट आ गया, बाकी तुम जानो। क्या हमने पड़ताल की, हमने कहा इसको दिया किसने? इसने तो आज तक 13वीं और सत्यनारायण कथा मुंडन के अलावा कोई कागज ही नहीं छापा। उसको आपने 25 लाख लोग बच्चों के भविष्य का पेपर दे दिया था। मलिक साहब मेरी मेमोरी कभी धोखा नहीं देती मित्र। मेरे दिमाग में जो फीड हो गया वो अजर अमर हो गया। तब भी ये कहा गया था अब क्यों नहीं बख्शेंगे किसी को। क्या हुआ? वो प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले को फांसी हो गई? नहीं ना, मुंह छुपता होते घूम रहा है। ईश्वर के लिए देश पर कृपा करिए, देश की नौजवान पीढ़ी पर कृपा करिए। बाकी राजनीतिक खेल खेलिए, आपका मैदान है, लड़िए निपटिए, कहिए सुनिए, लेकिन देश की सपनों के साथ ही खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये खिलवाड़ बंद होना चाहिए, हर सूरत पर बंद होना चाहिए। और इसके लिए जो भी कीमत चुकानी हो वो चुकाई जाए, लेकिन देश का भविष्य अवसाद में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद।